अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पोल्यूशन क्या होती है? पोल्यूशन को आलूगी भी कहते हैं। पोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द एटमॉस्फेयर एंड डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम इज कॉल्ड पोल्यूशन। यानी कि जब इन्वायरमेंट में कोई भी अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड चेंजेस आ जाए जो कि एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम यानी इसमें मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करे, इनकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करे, इनको हार्म करे, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है पोल्यूशन। अब पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस दैट काज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पोल्यूशन को काज करते हैं, जो कि आलूदगी लाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूशन जो है वो हमारे पास 4 टाइप्स की है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। इस चैप्टर में हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन को हवाई आलूदगी या फिर फ़िज़ाई आलूदगी भी कहा जाता है। जब हवा में, जब एयर में, एटमॉस्फेयर में अनवांटेड चेंजेस आ जाए, जब हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाए, एयर में रिलीज़ हो जाए, जो कि हार्मफुल इफेक्ट काज करे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में और इसके अलावा बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ऐसे चेंजेस को कहा जाएगा एयर पोल्यूशन। WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एयर पोल्यूशन की डिफिनेशन क्या है? द सब्सटेंसेस रिलीज टू एयर आइदर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बाय नेचुरल एक्टिविटीज़ in sufficient concentration to cause harmful effect to human beings, plants and other living thing is called air pollution। यानी कि जब हवा में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज़ हो जाए, जो कि क्या करे, जो कि ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल इफेक्ट काज करें, इस तरह की चेंजेस को कहा जाता है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एयर पोल्यूशन काज करेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? उन पोल्यूटेंट्स को क्या कहा जाएगा? उन पोल्यूटेंट्स को कहा जाएगा एयर पोल्यूटेंट्स। दो सब्सटेंसेस दैट काज एयर पोल्यूशन आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। अब हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको पार्टिकुलेट्स कहा जाता है, लिक्विड भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ गैसियस स्टेट में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास जो पोल्यूटेंट है, इनकी एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज कि किन सोर्सेज से ये हासिल किए जा सकते हैं। अब जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे पास 2 तरह के हैं, एक है नेचुरल पोल्यूटेंट्स और एक है मैन मेड पोल्यूटेंट, यानी कि या तो इनका नेचुरल सोर्स भी हो सकता है, नेचुरली भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो सकते हैं, और ये मैन मेड यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो सकते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज इसकी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज में रोटिंग वेजिटेशन एंड वोल्केनिक इरप्शन आता है। रोटिंग का मतलब होता है डिके, वेजिटेशन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की डिके से भी क्या होते हैं, पोल्यूटेंट जो है वो एयर में रिलीज़ हो सकती है। नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए इनको नेचुरल सोर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो वोल्केनिक इरप्शन है, जो लावा है, वो भी क्या रिलीज़ करते हैं, वो भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स को एयर में रिलीज़ कर सकते हैं। मेन मेड सोर्सेज क्या हैं? मेन मेड सोर्स में बेसिकली बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, फैक्ट्री स्मोक एंड व्हीकल एग्जॉस्ट, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास मेन सोर्सेज हैं मेन मेड पोल्यूटेंट्स की। इसके अलावा पोल्यूटेंट जो है वो 2 तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से हासिल किए गए हैं, कहाँ से डिराइव किए गए हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकंड वन है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? दोज पोल्यूटेंट विच आर रिलीज डायरेक्टली इनटू एयर आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट इज एन एयर पोल्यूटेंट विच आर रिलीज डायरेक्टली इनटू एयर, यानी कि जब ऐसे पोल्यूटेंट जो कि एयर में डायरेक्टली रिलीज होते हैं, उन पोल्यूटेंट्स को कहा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। इनकी एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, व्हीकल या फिर इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, उनको कहा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? हमारे पास फैक्ट्रीज़ है, टाउन्स एंड होम्स है, व्हीकल्स है, एग्रीकल्चर है, वोल्केनिक इरप्शन, ये क्या करते हैं? ये प्राइमरी पोल्यूटेंट को एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं, तो इनको कहा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज नॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी कौन से होते हैं? जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बने हों, जैसे जिस हमारे पास एग्जाम्पल है ओजोन एंड एसिड रेन। हमारे पास
फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर में मौजूद प्राइमरी पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है वो क्या बनाता है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड अब क्या है, हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसी तरह ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जब एयर में मौजूद वाटर के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ऐसे पोल्यूटेंट जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बने हों उनको कहा जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। हमने डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के अब सोर्सेज डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी कौन कौन सी सोर्सेज हैं। पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट में हमारे पास बेसिकली पार्टिकुलेट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन शामिल हैं। वन बाय वन इनके नेचुरल सोर्सेज और फिर मेन मेड सोर्सेज डिस्कस करते हैं। अब पार्टिकुलेट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सस्पेंशन पार्टिकल होते हैं जो कि या तो लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में होते हैं, जो कि हवा में यानी कि गैसीय स्टेट में क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। बेसिकली जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, वो हमारे पास पार्टिकुलेट्स हैं। अब इनके नेचुरल सोर्सेज क्या है, वोल्केनिक एरप्शन जो लावा होता है, सॉइल इरोजन बाय विंड, डस्ट स्टॉर्म, नेचुरल फॉरेस्ट फायर, सॉल्ट स्प्रे फ्रॉम ओशन, ये कि हमारे पास बेसिक नेचुरल सोर्सेज हैं पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट्स की। अब हमारे पास जो पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट है ये नेचुरल सोर्सेज से ज़्यादा रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में एज कम्पेयर टू मेन मेड सोर्सेज। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल सोर्सेज टुवर्ड द पार्टिकुलेट इमिशन इज ग्रेटर दैन द मेन मेड सोर्सेज। यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट की हाई कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, एयर में रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू मेन मेड सोर्सेज। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट नेचुरल सोर्सेज रिलीज मिलियन ऑफ टन ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स इनटू एयर। यानी कि जो नेचुरल सोर्सेज होती है तकरीबन मिलियंस टन जो है वो पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट को एयर में रिलीज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास सेकंड पोल्यूटेंट जो है एयर पोल्यूटेंट, हमारे पास ऑक्साइड ऑफ कार्बन है। कार्बन जो है वो हमारे पास ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। कार्बन जो है वो टू ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है। कार्बन के जो है वो 2 ऑक्साइड होते हैं। फर्स्ट वन है कार्बन मोनोऑक्साइड और सेकेंड वन है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इसके नेचुरल सोर्सेज क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो नेचुरल कंसनट्रेशन है, जो कि नॉर्मल कंसनट्रेशन है, वो 0.2 पार्ट्स पर मिलियन है। अगर एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन 0.2 है तो वो हार्मफुल नहीं है, यानी कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ये एयर पोल्यूशन काज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी कंसनट्रेशन 0.2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एयर पोल्यूशन काज करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट काज करेंगे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की सोर्सेज क्या है, वोल्केनिक एरप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टॉर्म। हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, वो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है बाय द डिकम्पोजर और अदर एनी अदर फिनोमिना, किसी और प्रोसेस से या फिर डिकम्पोजर के थ्रू जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो ऑर्गेनिक मैटर जो है इस दौरान ऑक्साइड ऑफ कार्बन रिलीज़ होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ होते हैं, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब हमारे पास आंधी तूफान आता है उस पर बिजली गिरती है उस दौरान भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो एयर में रिलीज़ होते हैं। नेचुरल गैस एमिशन एक्सेट्रा। नेचुरल गैस किस तरह से, नेचुरल गैस का किस तरह होता है, हमारे पास जो नेचुरल गैस है मीथेन, जब इसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, यानी कि जब ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, लिमिटेड सप्लाई हो, उस दौरान जब हम मीथेन गैस, नेचुरल गैस की कंबशन करते हैं तो उस हमारे पास क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसके नुकसान हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड ऑफ कार्बन क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं, वो एक्सेल करते हैं। तो मेन नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिस्पायरेशन है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, वो रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर में रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन, फॉरेस्ट फायर्स और वोल्केनिक एरप्शन क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर में रिलीज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट ऑक्साइड में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब ये हमारे पास
किस तरह से एयर में रिलीज़ होते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एयर में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ये नाइट्रोजन गैस जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है। जिसमें हमारे पास नेचुरल सोर्स हमारे पास क्या है, जब बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उसके डिफरेंट ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म कन्वर्ट नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू द ऑक्साइड ऑफ। इसके अलावा सॉइल में जो नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रेट्स को ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेचुरली भी हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है। जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और अमोनिया में। ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है क्या काज करता है, ये एसिड रेन काज करता है। जब हमारे पास बारिश होती है तो अगर हवा में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, वो रेन वाटर के साथ कंबाइन होकर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से जो रेन होगी वो एसिडिक हो जाएगी। तो जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं, वो एसिडिक रेन कॉज करते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र हमारे पास क्या है, जो सल्फ़र है वो 2 मेन ऑक्साइड में पाया जाता है। एक है सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सेकंड है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब ये कहाँ से रिलीज़ होता है, वोल्केनिक एरप्शन, रॉक वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कि हमारे पास जिस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो सल्फ़र को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास मेन सोर्सेज हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। तो अगर हम देखें ज़्यादातर वोल्केनिक एरप्शन जो हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट पोल्यूटेंट जो है वो एयर में रिलीज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास जो पार्टिकुलेट जो एयर पोल्यूटेंट है वो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को VOCs भी कहा जाता है। दीज आर द केमिकल दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू वेपराइज फ्रॉम लिक्विड और सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट। वोलेटाइल का मतलब होता है एवोपोरेट हो जाना, वेपोराइज हो जाना। ये वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसिटी होती है कि वो क्या करें, वो गैसियस स्टेट में यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मीथेन क्या है, मीथेन हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। इसके अलावा जो वेटलैंड्स होती है, जो मार्शी एरिया होते हैं, वो क्या हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स है मीथेन की। वो क्या, जो मार्शी एरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। दे कंट्रीब्यूट 78% ऑफ नेचुरल मीथेन इन द इन्वायरमेंट। हमारे पास जो वेटलैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तकरीबन 78% ऑफ नेचुरल मीथेन को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा एनिमल जैसे कि सॉस, शीप, गॉड्स, वो क्या करते हैं, वो भी डाइजेशन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं मेन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। हमने इससे पहले जो डिस्कस किया वो नेचुरल सोर्सेज भी, अब मेन मेड सोर्सेज डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं ये एयर में रिलीज़ होते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलेट्स की मेन मेड सोर्सेज पढ़ते हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल्स, वुड बर्निंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स को इन द इन्वायरमेंट। इसके बाद हमारे पास जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, अब वो कहाँ से आते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हमारे पास जो है, यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे जो धुआं निकलते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ किस्म की सनतें बनती हैं, उन सनतों के दौरान भी क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एयर में रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा जो फर्नेसेस होते हैं, फर्नेस हमारे पास भट्टी होती है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है फॉर द मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। जब हम मेटल्स की मेल्टिंग की जाती है उसमें हमारे पास उनके डिफरेंट नाइट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट कार्बोनेट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो थर्मल पावर जनरेशन होती है, जेट एरोप्लेन्स हैं जो, वो हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। अब ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं इनकी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज़ होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रिलीज़ होती है।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट फायर्स, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट के दौरान क्या होता है, इस दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसके साथ साथ जो थर्मल पावर जनरेशन है और हमारी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है जैसे कि कुकिंग और बेकिंग वगैरह, वो भी क्या करते हैं, वो भी रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में। इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से रिलीज़ होती है, जब हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन होती है नेचुरल गैस की। इनकम्प्लीट कंबशन कब होती है, जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इनफ ना हो। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है, जब नेचुरल गैस मीथेन की कंबशन होती है तो क्या करते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, वो भी क्या करता है, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। स्मोकिंग, फॉरेस्ट फायर और स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर हमारे पास अब कहाँ से आते हैं, ऑक्साइड ऑफ सल्फर हमारे पास दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन। इसके साथ साथ कोल फायर पावर स्टेशन, यानी कि ऐसे पावर स्टेशन जिसमें कोल को जलाया जाता है, कोल को एज अ एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है, अगर उस कोल में हमारे पास सल्फर मौजूद हो तो वो क्या करेंगे, वो भी ऑक्साइड ऑफ सल्फर को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो एमदोरफ है, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, और जो कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स है, वो क्या करते हैं, वो ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को एयर में रिलीज़ करते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या क्या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेज में हमारे पास कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड फैक्ट्रीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल की कंबशन है, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इसके साथ साथ जो फैक्ट्री से जो गैसेज निकलती हैं, उनमें हमारे पास क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इनमें मीथेन गैस शामिल होती है। इसके बाद है CFC। CFC हमारे पास क्या है, इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी कहा जाता है। हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिनमें कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेस होती है जो कि आसानी से इवोपोरेट हो जाती है। ये इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास डिफरेंट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, फोम्स और इसके अलावा इंसुलेटिंग पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके हमारे पास जो मेन सोर्सेज क्या हैं, ये इन तमाम सोर्सेज से जो है वो क्या करते हैं, ये CFCs को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। अब ये CFCs जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये बहुत ही ख़तरनाक गैसेस है। ये क्या करते हैं, इनमें जो क्लोरीन मौजूद है, ये क्या करता है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन काज करता है। यानी कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की डिकम्पोजिशन हो जाती है, ये डिकम्पोज जाता है, तो ये रिलीज़ करता है एटॉमिक क्लोरीन को, Cl को। ये Cl क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में हमारे जो ओजोन मौजूद है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन मौजूद है, क्या करता है, ये उस ओजोन को डिकम्पोज करके उनको एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, वो ख़त्म हो है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करें, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में मेन रोल प्ले करें। यानी कि इनका मेन नुकसान क्या है, ये ओजोन डिप्लीशन को काज करते हैं, ये ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल UV रेडिएशन जो है वो अर्थ तक पहुँचती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर जो है वो भी काज होता है। अब हमारे पास जो डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या काज करते हैं, हमारे पास इरिटेशन ऑफ आइज, नोज एंड थ्रोट काज करता है। इसके अलावा ये ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़, नमोनिया और एस्थमा भी काज करता है। इसकी वजह से सीवियर हेडेक होता है। इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी होती है प्लांट्स की, वो भी रिड्यूस हो जाती है। ज़्यादा सल्फर की मौजूदगी की वजह से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। ये लाइमस्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट को भी डैमेज करता है। जो हमारे पास जो पेपर होते हैं उसकी वजह से येलो हो जाते हैं, उसका जो स्टोरेज टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। पेपर जो है वो हमारे पास जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा जो लेदर है, जो फैब्रिक्स है, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ साथ क्या करता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या करता है, ये एसिड रेन कॉज करता है। एसिड हमारे पास बहुत ही नुकसानदेह है। जब रेन का pH 5.6 से ज़्यादा हो जाए, ऐसे रेन को कहा जाएगा एसिड रेन, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है स्किन के लिए, हेयर। इसके अलावा जो हमारे पास बिल्डिंग मटीरियल है, जो एक्वेटिक लाइफ है, इन सबको ये नुकसान देता है।
अब हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के क्या क्या नुकसानात हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन काज डैमेज टू लंग टिश्यू, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी इलनेस, इस वजह से ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, साथ साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर काज करता है जैसे कि नमूनिया या एस्थमा वगैरह। फेलियर ऑफ हार्ट, ये हार्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ प्लांट को भी ये अफेक्ट करता है। अगर प्लांट्स में ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हो तो क्या करेंगे, प्लांट जो है वो उनका फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो अफेक्ट होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या क्या नुकसानात होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन काज डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को, इससे ज़्यादा हार्ट को ये डैमेज करता है। इस वजह से हेडेक होता है, नोजिया होता है, डिजीनेस होती है यानी कि सर चकराता है और दिल ख़राब होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करता है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन मौजूद है, ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद है, जो कि क्या करता है, जो कि ऑक्सीजन को ऑल पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मौजूद है और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो हीमोग्लोबिन की जो होल्डिंग कैपेसिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड को होल्ड कर देगा। इस वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या काज करेगा, वो ग्लोबल वार्मिंग काज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं, जब ज़मीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है, इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी शामिल है। इसके अलावा CFCs का क्या असर है, CFCs क्या करते हैं, CFCs जो है वो स्किन कैंसर काज करते हैं। ये किस तरह से स्किन कैंसर काज करते हैं, CFCs जो है वो ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। ओजोन लेयर क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल UV रेडिएशन। अगर UV रेडिएशन ज़मीन तक पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, वो स्किन कैंसर काज करेंगे। तो CFCs क्या करता है, ओजोन लेयर को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर काज होती है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एयर पोल्यूटेंट्स, उसको डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स को और उनके इफेक्ट्स को डिस्कस किया। शुक्रिया।